नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी कहानी अक्कड़ बक्कड़ टीवी चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सामने प्रस्तुत है एक कहानी जो आपकी सोच जरूर बदल देगी। दिलचस्प किस्सा संन्यास का। ओशो की कहानियों में विवेकानंद के इस जीवन प्रसंग का वर्णन मिलता है। हुआ ये कि जयपुर के राजा, जो कि विवेकानंद के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने उन्हें एक बार आमंत्रण भेजा। शाही परंपरा के अनुसार विवेकानंद का स्वागत करने के लिए राजा ने कई नर्तकियों को बुलाया। उनमें एक वेश्या भी थी। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि किसी सन्यासी की मेजबानी करते समय वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए। सन्यासियों के लिए यह अशुद्ध माना जाता है। हालांकि जब तक राजा को इस बात का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने पहले ही वेश्या को महल में बुला लिया था और सारी व्यवस्था कर ली गई थी। विवेकानंद को जब इस बात का पता चला तो वो परेशान हो गए। वो अभी पूर्ण सन्यासी नहीं हुए थे, इसलिए स्त्री के प्रति आकर्षण से बचने के लिए वो पूर्ण कोशिश कर रहे थे। अगर वो पूर्ण सन्यासी हो गए होते तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मेजबानी के लिए किसी वेश्या को बुलाया गया है। विवेकानंद सन्यासी बनने की प्रक्रिया में अपनी यौन इच्छाओं को भी दबा रहे थे, इसलिए उन्होंने वेश्या के साये से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बाहर आने से मना कर दिया। महाराजा आए और उन्होंने विवेकानंद से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी सन्यासी की मेजबानी नहीं की है, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने विवेकानंद से कमरे से बाहर आने का आग्रह करते हुए कहा, वो वेश्या देश की सबसे बड़ी वेश्या है और उसे अचानक यूं वापस भेजना उसका अपमान होगा। लेकिन विवेकानंद बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि एक वेश्या के सामने वो कभी नहीं आएंगे। उनकी बातें सुनकर वेश्या निराश हो गई और उसने विवेकानंद के लिए गाना गाना शुरू किया। उसने गीत के जरिए कहा, मैं जानती हूँ मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप मुझ पर थोड़ी दया कर सकते थे। मैं जानती हूँ कि मैं रास्ते की गंदगी हूँ, लेकिन आपको मुझसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ। लेकिन आप तो एक संत हैं, फिर आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? यह सब सुनकर विवेकानंद को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो वेश्या का सामना करने से इतना डर क्यों रहे हैं, इसमें क्या गलत है? तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके मन में ही वेश्या से आकर्षण का डर है। अगर वो ये डर छोड़ देंगे तो उनका मन शांत हो जाएगा और वो सन्यास की तरफ अग्रसर होंगे। गाना सुन उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और वेश्या को प्रणाम किया। वेश्या से वो बोले, भगवान ने आज एक बड़ा रहस्य खोल दिया है। मुझे डर था कि मेरे अंदर कोई वासना होगी, लेकिन आपने मुझे पूरी तरह परास्त कर दिया। मैंने ऐसी शुद्ध आत्मा पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने आगे कहा, अब मैं आपके साथ अकेले भी रहूं तो भी मेरे मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, हजारों मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। दोस्तों, जाते जाते कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। हंसते रहो, हंसाते रहो, सब्सक्राइब बढ़ाते रहो।